नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के एक और नए अंक में मैं मनीष चंद्रा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र में हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय नौसेना की शांति काल की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट्स में से एक की। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विगत 3 दशकों की अपनी सबसे बड़ी तैनाती करते हुए सागर में 11 पनडुब्बियां और 35 युद्धपोत तैनात किए हैं। इसके अलावा 5 हवाई जहाज भी गश्त लगा रहे हैं। इस तैनाती को न सिर्फ वाणिज्यिक मार्ग की रक्षा के लिए बल्कि हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। नौसेना ने अरब सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट पर 10 युद्धपोत तैनात किए हैं, जबकि अन्य बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में तैनात हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों की कार्रवाई तथा समुद्री लुटेरों की गतिविधियां बढ़ने से भारत के पश्चिम में फैले विशाल समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों के लिए आवागमन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने में जुटा हुआ है। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत ने बड़ी संख्या में युद्धपोतों और पनडुब्बियों को उतारने का निर्णय लिया है। इनमें से 10 युद्धपोत उत्तरी अरब सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी तथा सोमालिया के पूर्वी तटीय इलाके में उतारे गए हैं। इन जहाजों को समुद्री डाकुओं से निपटने तथा मिसाइलों और ड्रोनों का शिकार बने व्यापारिक जहाजों की मदद के लिए तैनात किया गया है। शेष युद्धपोत बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी हिंद महासागर में सक्रिय हैं, जो चीनी नौसेना की इस क्षेत्र में बढ़ रही सक्रियता पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के दोनों बेड़े पूरी तरह से तैनात हैं। पश्चिमी समुद्री हिस्से में नौसेना के अभियान के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है कि जब तक इस समुद्री क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों के लिए आवागमन सुरक्षित नहीं हो जाता, यह अभियान जारी रहेगा। लाल सागर के संकट के कारण जहाजों का यातायात और बीमा खर्च बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हमारी नौसेना की सक्रियता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक संबल बन रही है। समुद्री लुटेरों के आतंक को समाप्त करने के लिए भारत ने 2022 में एक नया कानून बनाया था। हाल ही में नौसेना ने एक बड़े अभियान के बाद एक अपहृत जहाज को छुड़ाया है और 40 सोमालियाई लुटेरों को पकड़ा गया है। नए कानून के तहत मुंबई में इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। भू राजनीतिक संकटों और समुद्री लुटेरों के साथ साथ चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों से भी हिंद महासागर की सुरक्षा एवं स्थायित्व को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। कुछ समय पूर्व भारत के रक्षा प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान ने रेखांकित किया था कि चीन हमारी मुख्य सुरक्षा चुनौती है। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान भले ही गंभीर आर्थिक मुश्किलों से घिरा हुआ है, किंतु उसकी सैनिक क्षमता में कमी नहीं आई है। इन दिनों हिंद महासागर में चीन के 13 जहाज गश्त लगा रहे हैं। इनमें 6 सैनिक पोत हैं और 1 सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज है। इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों के अलावा कम से कम 6 से 8 नौसैनिक जहाज हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसे में भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती एक जरूरी कदम है। बता दें कि अभी भारतीय नौसेना के पास 3 श्रेणियों स्कॉर्पियन श्रेणी, सिंधु घोष श्रेणी तथा शिशुमार श्रेणी की लगभग 1.5 दर्जन पनडुब्बियां हैं। लेकिन स्कॉर्पियन क्लास, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है, को छोड़ दें तो भारत की शेष सभी पनडुब्बियां पुरानी होती जा रही हैं। पनडुब्बी बेड़े की ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना प्रोजेक्ट 75I के तहत नई पनडुब्बियों की खरीद करना चाहती है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। जबकि वहीं चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों की संख्या और गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। यानी नौसेना के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद नौसेना के इरादे, साहस तथा हिंद महासागर समेत अरब सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी और सोमालिया के पूर्वी तटीय इलाके में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन सुनिश्चित करने में इसकी सक्रियता अत्यंत सराहनीय है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।